अ वेरी वॉर्म गुड इवनिंग बच्चों। सो आज हम अपना 4.2 कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो सेंड करा है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू डू इट एनी वे एंड लेट्स कंटिन्यू फर्दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड काफ़ी सारा काम है गाइस, जल्दी जल्दी निपटाना है हम लोग को। ठीक है, सो 4.2 करने से पहले मैं कुछ ये डिस्कस कर लूँ। ये आपने होमवर्क में भी अपनी कॉपीज़ में लिखना है। ठीक है, सो राइट हियर होमवर्क अबव इट्स। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन से पहले हम पढ़ते हैं। सो वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अच्छा, फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो फैक्टर्स के डिविजिबल है, जो नंबर है उससे, तो उसका फैक्टर कह सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं कहता हूँ कि 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6, सो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 और 3, क्योंकि 2 भी से डिवाइड कर सकते हैं, 3 भी इसको डिवाइड कर सकता है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे और अच्छे समझ आएगा। आपने होपफुली वीडियो देखा होगा। सो वन इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, वन हर एक नंबर का फैक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एक नंबर खुद अपना एक फैक्टर होता है। फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ अ लेस देन और इक्वल टू द नंबर। एक फैक्टर जो होता है हमेशा नंबर क्या होता है? लेस देन या इक्वल। इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब ये है, किसी भी नंबर का एक फैक्टर जो होगा वो या तो उसके बराबर होगा। जैसे 10 के बराबर, 10 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 10 × 1। तो वो कह रहा है कि एक तो 1 हो सकता है, 10 हो सकता है। ठीक है, हमेशा क्या होगा? फैक्टर या तो उसके बराबर होगा 10 के, या 10 से छोटा होगा, पर 10 से बड़ा नहीं हो सकता। तो कभी कोई आपको बोले ना 10 का फैक्टर 11 है, तो बिल्कुल गलत है। मतलब उस नंबर से वो बड़ा हो ही नहीं सकता। और क्या फैक्टर होता है 10 के? 2 × 5, दोनों छोटे हैं, पर सबसे बड़ा फैक्टर इनमें से कौन सा होगा? 10 ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता, याद रखना। दूसरी बात क्या याद रखनी है हमें? कि इससे छोटा ही फैक्टर होता है। ठीक है, तो अगर कोई आपको बोल दे कि मेरे 10 का आंसर 12 आ रहा है फैक्टर, तो गलत है। फैक्टर हमेशा उस नंबर के बराबर या छोटा रहेगा। अगला, वन इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर। सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। आपको कोई सर कैसे? तो देखो 2 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है? मैं 2 के लिए लिखूँगा 2 × 1। ठीक है, तो यहाँ 2 आ गया, तो सबसे छोटा क्या हुआ? 1। इससे छोटा कुछ नहीं है। 2 0 0 हो जाएगा, फैक्टर नहीं है। तो 2 1 सा 2, तो 1 सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद 2 है, उसके जो जो नंबर आते रहेंगे। ठीक है, तो फैक्टर का बेसिक फंडा याद रखना, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर, और सबका फैक्टर होता है 1 से लेके जितना काउंटिंग आपको आता है उस सबका फैक्टर 1 होगा ही होगा। सो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 2 फैक्टर बताओ किसी भी एक नंबर के, तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, बच्चे वो क्या करते हैं? सर आपको 2 ही चाहिए ना? हाँ, तो सर एक वही नंबर हो गया। जैसे अगर मैंने पूछा एग्जाम्पल के लिए, मैंने बोला 1 लाख के 2 फैक्टर बताओ, तो कुछ स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे? कहेंगे सर एक तो 1 लाख हो गया। मैं कहा बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोलेंगे? सर 1 हो गया। 2 आंसर हो गए सीधा, क्योंकि वो स्मार्ट है, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे छोटा फैक्टर हमेशा कौन सा होता है? 1 होता है, और सबसे बड़ा वो खुद का नंबर। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि 10 के बताओ 3, तो आपको 2 तो पहले से ही पता है कौन से, एक 1 और एक 10, तो आपको एक और ढूंढना है। तो और क्या होगा? फैक्टर कैसे निकालते हैं आपने सीख लिया है। ठीक है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा? खुद वही नंबर। जैसे मैंने बताया 1 लाख है, तो 1 लाख सबसे बड़ा फैक्टर होगा 1 लाख का, उससे ऊपर नहीं हो सकता। एवरी नंबर अदर देन 1 हैज़ एन एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। हर एक नंबर के खुद के बराबर। जैसे अभी क्या होता है, देखो 2 के सबसे ज़्यादा फैक्टर क्या है? 1 और 2 है, मतलब 2 फैक्टर है। तो वो ये कह रहा है कि कोई भी नंबर हो, हर किसी के 2 फैक्टर तो होंगे, 1 या एक वो खुद नंबर, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के। वो कौन से स्पेशल नंबर है? 1, क्योंकि 1 1 ज़ा 1 होता है, दोनों जगह 1 ही है, तो उसका एक ही फैक्टर है 1। इसके 2 नहीं है। बाकी जितने भी नंबर हैं उनके 2 तो होंगे ही होंगे, याद रखना। कोई भी नंबर दे दे, उसके 2 फैक्टर होंगे ही होंगे। ठीक है, होपफुली आपके बात समझ आए होंगे, ये पॉइंट्स आपने लिखने भी हैं। अगला है सर्कल द नंबर विच इज़ नॉट अ फैक्टर। इसमें हमें वो सर्कल नंबर करना है जो फैक्टर नहीं है। ठीक है, सो चेक करते हैं। अच्छा, अब सर्कल द नंबर विच इज़ नोट, तो नोट में 1 तो सब में होगा ही होगा, तो 1 तो भैया छोड़ दो, 1 को गलत हो ही नहीं सकता। अब हमें चेक करना है कि 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 + 16, तो ये कट सकता है। या फिर आप डिवाइड करके देखो कितनी बार में कटेगा? 8 बार में, तो ठीक ये भी हो जाएगा। 3 के टेबल 16 आता है? नहीं आता, तो सर्कल द नंबर विच इज़ 3 नहीं है फैक्टर। क्यों? करो टेबल 3 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 6 = 18, बड़ा हो गया, 16 तो नहीं आया, तो नहीं होगा, तो 3 को सर्कल करा। 4 होता है, 4 का टेबल काउंट करो, 16 आता है उसमें। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, सही है। 5 में भी नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा? डिवाइड करके देखो, 5 3 = 15, 5 4 = 20, 15 छोटा और 20 बहुत बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं है, तो इसको भी सर्कल करो। 6 के टेबल में 16, 6 1 = 6, 6 2 12, नहीं आता, तो 6 के टेबल में भी नहीं आता।
हमारा आंसर क्या हुआ 3 4 6। उसी तरह 1 तो होगा। एक सेकेंड रुको बच्चों, मैं अभी कंटिन्यू करते हैं इसको, 1 मिनट रुकना। हाँ ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, थोड़ा सा सेट कर लो मैं इसको। ओके सो लेट्स कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन है 20। तो ठीक है, 1 तो होगा, 2 भी होगा, 2 1 2 2 0 2 10 20 होता है। 3 के टेबल 20 आता है, काउंट करो, नहीं आता, सो नहीं होगा, ये गलत है। 4 के टेबल में 5 में आता है, एकदम सही है। 5 के टेबल 20 आता है, हाँ जी 5 4 में आता है। 6 के टेबल 20 आता है, नहीं आता, तो 6 भी नहीं है। अगला चलो 2, हाँ अब कैसे पता चलेगा, आप टेबल तो नहीं है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अगर डिवाइड करने पे 0 आ गया तो काम बन गया। 2 से 2 गया 0, 8 नीचे आया, 2 4 ज़ा 8 0, ठीक है 14 आया, तो हाँ कट रहा है, 0 नीचे आ गया तो भैया बिल्कुल कटेगा। 3 से 3 का भी चेक करो, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 9 कितना होता है 27, नहीं 3 के टेबल में नहीं, तो ऐसे करते हैं तो 3 8 24, 25 26 27 28, 4 बचा, 3 1 3, 1 बचा, 1 बच रहा है यहाँ पे, कुछ नीचे बच रहा है, नहीं गलत है 81, तो 3 के टेबल में नहीं। 4 के टेबल में चेक करो डिवाइड करके, यहाँ 28 लिखा, 4 के टेबल काउंट करो, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, ख़त्म, सही है। 4 भी। 5 के टेबल में चेक करो, नहीं आएगा, 5 6 30 हो जाता है, और 5 5 25 होता है, बीच में नहीं आ रहा तो 5 भी नहीं है, सर्कल मारो। 6 है, 6 6 12 6 18, 6 4 24, 6 30, 36 ज़्यादा हो गया, नहीं आ रहा, ये भी सर्कल करो, ठीक है। इसी तरह 33 वाला होमवर्क। ओके गाइस, ओके सो गाइस, इसके बाद जैसे हम ये अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं जो बुक में नहीं हो सकते हैं। एंड बेसिकली गाइस आपको भी क्या करना है, आपने बुक में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चंस आपके होंगे किसमें होंगे, कायम क्लास वर्क कॉपी में, ठीक है। एंड आपकी क्लास वर्क कॉपी बॉक्सेस वाली होगी, बट मैं बॉक्सेस वाली मैं नहीं करूँगा, ठीक है। एंड आज ज़्यादा भी नहीं कराऊंगा गाइस, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा आपको समझना है, ठीक है, बेसिकली। सो राइट येस और नो, येस और नो लिखना है, हमें चेक करना है, ठीक है। चेक कैसे करना है, ऐसा तुक्का नहीं याद करना है, नहीं क्वेश्चन आंसर्स तो है नहीं याद कर लेंगे। सो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा होपफुली, ठीक है, आप सबको दिखेगा भी। सो लिख रहा है इज़ 8 अ फैक्टर ऑफ 45, तो पूछ रहा है क्या फैक्टर है 8 45 का, तो हम क्या करेंगे 45 यहाँ लिखेंगे एंड 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बस इतना काम करना है। ओके एक सेकेंड, ठीक है। सो ये कहते हैं कैसे कटेगा, 8 1 8, 8 5 40, सीधा करते हैं, ठीक है, 8 5 40, 8 6 48 ज़्यादा हो जाएगा, सो 8 5 40, 5 यहाँ आया, ठीक है। अब गाइस इसके आगे आपको पता है वैसे क्या करना है, हम डेसिमल लगा के लेंगे 50, बट हमें तो यहीं पे छोड़ देना है, हमें तो ये देखना है कि यहाँ 0 आना चाहिए था, नहीं आ रहा 0, ठीक है। सो ये फॉल्स है, ठीक है, तो ये नो लिखेंगे। होपफुली क्लियर। सेकंड चेकआउट करो, इज 10 अ फैक्टर ऑफ 42, तो 10 क्वेश्चन है, इज 10 अ फैक्टर ऑफ 42। सो व्हाट वी विल डू इज लाइक वी विल डिवाइड इट, सो वी विल राइट 42 हेयर एंड 10 से चेकआउट करते हैं, 10 4 40, 2 आया। अब डेसिमल लगा सकते हैं हम, पर हमें वो करना ही नहीं स्टेप, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डिवाइड हो सकता है आगे, बट हमें यहीं पे चेक करना है कि उसका आंसर 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा 0, सो आंसर 4 आ रहा है, तो ये भी क्या है, नो, इट इज़ नॉट अ फैक्टर। अब चेक करते हैं ये वाला, इसमें देखिए फैक्टर है, क्योंकि मेरे को इसलिए पता है कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, पर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, आप लोग के लिए। सो इज़ 12 अ फैक्टर, किसका फैक्टर चेक करना है हमें, ऑफ 60, क्या ये 60 का फैक्टर है। सो हम क्या करेंगे, 60 भैया को बीच में रखा, 12 वाले भैया को इधर बुलाया, 12 के टेबल में 5 12 5 60, राइट गाइस, क्रॉस, कितना बचा 5 आया आंसर। सो ये डिवाइड कर रहा है, नीचे 0 आ रहा है, ठीक है। सो येस इट इज़ डिविजिबल। आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो कि आपको 12 का टेबल याद है, तो अगर 12 के टेबल में 60 आ रहा है तो वो डिविजिबल है, ठीक है, ये भी एक तरीका है,
ठीक है, एक और मैं करता हूँ, 4 मैं कर देता हूँ, 4 नहीं तो 6 करते हैं, थोड़ा 6 इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बड़ा भी है। सो क्वेश्चन है, इज़ 20 अ फैक्टर ऑफ 160? क्या 160 का फैक्टर है ये? हमें चेकआउट करना है। सो लेट्स चेक आउट, नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट? ठीक है, चेकआउट करते हैं। सो 160 यहाँ रखेंगे, 20 को यहाँ रखेंगे। अब हमें 20 का टेबल नहीं आता, राइट? डोंट वरी। सो हम क्या करेंगे, इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मैं इसकी एक टेक्निक यूज़ करेंगे गाइस, इसमें हम टेक्निक क्या यूज़ करेंगे, हम जीरो थोड़ी देर भूल जाओ और यहाँ पे जीरो भूल जाओ। तो 20 के टेबल में 16 कितना बार में आता है? 2 8 ज़ा। तो आप 20 8 ज़ा भी करके देखो, कुछ वैसा ही आंसर निकलेगा। 8 0 0, 8 2 16, 160 आ गया गाइस। ठीक है, तो 2 8 ज़ा 160 कट रहा है, तो ये भी यस। ठीक है, ऐसी बाकी आपने करना है। आज के लिए मैं इतना ही दे रहा हूँ, एंड याद रखना होमवर्क काफ़ी सारा है। सो होमवर्क में आपको पूरा लिखना है अपना कॉपीज़ में। ठीक है, उसके बाद ये रूल्स, ये वाले रूल्स ये भी पूरे लिखने हैं। उसके अलावा हाँ बस इतना ही लिखिए। ओके, एक ये नोट भी है। तो आपका होमवर्क क्या हो गया गाइस? एक ये वाला होमवर्क हो गया, डक ऊपर वाला, ये है आपका हैन वाला हो गया। अब ये हैन ही लग रहा है मेरे को तो, और एक ये होमवर्क हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें एक बचा वो होमवर्क और एक ये बचा वो होमवर्क। ठीक है, इतना करिए, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। उसके बाद ऑड एंड इवन रहता है, बहुत ईजी है। ठीक है, वो भी जल्दी से हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।